हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 3। और अगर कोई क्लास 3 फर्स्ट टाइम देख रहा है इस चैनल पर, तो वो सेम चैनल पर जाकर क्लास 1 और क्लास 2 भी चेक कर सकते हैं। अगर उन्हें वो वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं, काइंडली लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, सो दैट अगर आप बिगनर हैं तो आप MS वर्ड सीख सकते हैं इस चैनल से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 3 में हम कवर करेंगे होम टैब। और होम टैब के अंडर हम कवर करने वाले हैं कट, कॉपी एंड पेस्ट। कट, कॉपी, पेस्ट में हम डिफरेंस समझेंगे और डिफरेंस हम शॉर्टकट कीज के साथ भी समझेंगे। तो चलिए पहले शॉर्टकट कीज नोट डाउन कर लेते हैं। क्या शॉर्टकट कीज है हमारे पास? कट की शॉर्टकट की है Ctrl+X, कॉपी की शॉर्टकट की है Ctrl+C, देन पेस्ट की शॉर्टकट की है हमारे पास Ctrl+V। ठीक, तो चलिए समझते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है, कट और कॉपी में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हमें टेक्स्ट सिलेक्ट करना है जिसपे हमें कट या कॉपी को इम्प्लीमेंट करके देखना है। आप कैसे सिलेक्ट करोगे? आप करोगे शॉर्टकट की यूज करोगे Ctrl+A। Ctrl+A मीन्स सिलेक्ट ऑल। हमें अगर सब सिलेक्ट करना है, सारा सिलेक्ट करना है, तो हम यूज करेंगे Ctrl+A। सिलेक्ट किया। अब सिलेक्ट करने के बाद पहले हम शॉर्टकट कीज के बिना समझ लेते हैं कि कैसे होगा होम टैब से। सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद हमने प्रेस किया कट पे। ठीक, जैसे मैंने कट पे क्लिक किया, प्रेस किया उस पर, तो आप चेक करोगे कि जो डेटा हमारा यहाँ प्रेजेंट था वो सारा डेटा हमारा डिसअपेयर हो गया। दैट मीन्स कट से क्या होगा, क्लिक करते ही डेटा चला जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? फिर हम करेंगे क्लिक पेस्ट पे। जैसे ही आप पेस्ट पे क्लिक करोगे, जो हमारा डेटा हमने कट किया था वो डेटा हमारे पास वापस आ गया। दैट मीन्स हमारा कट किसके लिए यूज होगा? अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन एक प्लेस से कट करनी है, एक प्लेस से उठा के दूसरे प्लेस पर रखनी है, तो हम क्या यूज करेंगे? कट। मैंने तो सेम लोकेशन पे किया ना, एक जगह से उठा के वहीं रख दिया। बट आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि जहां जाके आपको ये इंफॉर्मेशन पेस्ट करनी है, आप वहां पहले जाइए, फिर वहां जाके इसे पेस्ट कर दो। ठीक है, एक चीज क्लियर होगी। फिर दूसरा है कॉपी। कॉपी के लिए भी सेम, Ctrl+A, सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद कॉपी, कॉपी करने के बाद आप अपना कर्सर ले जाओ जहां आपने पेस्ट करना है, फिर आप इस पे क्लिक करो पेस्ट। अब इस केस में क्या हुआ, जब हमने कॉपी पे क्लिक किया था तो हमारी इंफॉर्मेशन डिसअपेयर नहीं हुई, गायब नहीं हुई। हमारी इंफॉर्मेशन सिलेक्ट हुई, कॉपी हुई और सेम इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे क्या कर दी? पेस्ट। अब ये तो समझा हमने बिना शॉर्टकट कीज से। अब हम यही चीज शॉर्टकट कीज के साथ कैसे कर सकते हैं? चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। पहले सिलेक्ट करो। सिलेक्ट कैसे किया? Ctrl+A। पहले समझते हैं कट कैसे काम करेगा। तो हम कट कैसे करेगा? Ctrl+X की आपको शॉर्टकट की आपको विजिबल थी स्क्रीन पर, हमने Ctrl+X प्रेस किया। जैसे ही किया, डेटा डिसअपेयर हो गया। अब इसको कर दो पेस्ट। तो कैसे करना है? Ctrl+V। सेम चीज, सेम वही चीज आई है हमारे पास। अब हम इसी टेक्स्ट पे इंप्लीमेंट कर लेते हैं कॉपी शॉर्टकट कीज के साथ। सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद Ctrl+C, कॉपी हो गया। अब मुझे इसे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के लिए Ctrl+V। सेम वही चीज इंप्लीमेंट हुई जो हमने पहले की होम टैब से, बट इस बार हमने वो चीज इंप्लीमेंट की विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट कीज। आई होप कि आपको कट और कॉपी में डिफरेंस समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे होम टैब के अंदर। उससे पहले हम एक टेक्स्ट इंसर्ट करते हैं समझने से पहले। मैंने टेक्स्ट इंसर्ट किया, वेलकम टू माय चैनल। ठीक है, अब आप चेक करोगे कि आपकी स्क्रीन पर एक टेक्स्ट आ रहा है, आपको वो आ रहा है वेलकम टू माय चैनल लिख के आ रहा है। मैंने क्या किया? इसे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसे फॉन्ट थीम देनी है कोई, तो वो मैं फॉन्ट थीम यहाँ से सिलेक्ट कर सकती हूँ। और आप चेक करोगे जैसे जैसे मैं मूव करते जाऊंगी फॉन्ट थीम्स पे, वो बैकग्राउंड में मेरे टेक्स्ट को चेंज करता जाएगा। आई होप यू कैन सी इन द बैकग्राउंड, देखो।
बैकग्राउंड पे वो चेंज हो रहा है। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग जैसा भी आप टेक्स्ट चाहते हो आप वैसा टेक्स्ट का फॉन्ट थीम रख सकते हो। वो आपकी मर्जी है कि आपको कैसा चाहिए, आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। चलो हम क्या करते हैं, हम ये वाला रख लेते हैं। ठीक है, हमने टेक्स्ट अप्लाई किया, साइज इंक्रीज कर लेते हैं, साइज कर देते हैं 20। ठीक है, साइज भी चेंज कर दिया। साइज कैसे इंक्रीज हुआ, मैंने यहाँ कैपिटल ए पे क्लिक किया और जितनी बार मैंने टैप किया उतनी बार वो साइज इंक्रीज होता गया। एक तो ये वे था मेरे पास। दूसरा वे था कि यहाँ पे मैं मैन्युअली लिख दूं वैल्यू 20। तो जैसे ही मैं यहाँ कर्सर लेके जा रही हूँ तो आप चेक कर सकते हो कि ये मुझे यहाँ पर साथ साथ में शॉर्टकट कीज भी दिखाता है कि अगर आपने टेक्स्ट को इंक्रीज करना है तो आप क्या करोगे, कंट्रोल प्लस ग्रेटर साइन। अगर आपने उसे फॉन्ट साइज को चेंज करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी से भी आप कर सकते हो। तो शॉर्टकट कीज आपको यहाँ से भी पता चल जाती है। चलो, टेक्स्ट में हमने चेंजेस किए। अब टेक्स्ट में चेंजेस करने के बाद अब हम समझेंगे कि हमारे पास फॉर्मेट पेंटर जो हमारी ऑप्शन है, ये वाली जो हमारी ऑप्शन है, ये कैसे काम करती है। राइट, अब हम समझेंगे सेम इस टेक्स्ट पर जो हमने ये टेक्स्ट यहाँ पर लिखा है। तो हम क्या करेंगे, हम समझेंगे फॉर्मेट पेंटर। अब फॉर्मेट पेंटर हमारा कैसे काम करेगा वो हम इम्प्लीमेंट करते हैं सेम इसी चीज पर जो हमने पहले शॉर्टकट कीज लिखी थी। ठीक है, हमने एक टेक्स्ट लिखा वेलकम टू माय चैनल, उस चैनल वाले टेक्स्ट पर हमने कुछ चेंजेस किए, वेलकम टू माय चैनल पर चेंजेस किए। हमने कुछ फॉन्ट थीम दे दी उसे, उसका एक स्पेसिफिक साइज दे दिया कि इसका साइज 20 है। बट जो ये हमारा टेक्स्ट है जो हमने ऑलरेडी पहले टेक्स्ट लिखा हुआ था, आप चेक करोगे, आप सिलेक्ट किया आपने तो ये टेक्स्ट की थीम कुछ और है, इस टेक्स्ट का साइज कुछ और है। राइट, बट मुझे क्या चाहिए कि जो थीम और जो मैंने साइज इस टेक्स्ट को दिया है ये डायरेक्टली इस पर पेस्ट हो जाए, डायरेक्टली इस पर इम्प्लीमेंट हो जाए। मुझे यहाँ से ना इसकी थीम सिलेक्ट करनी पड़े, ना मुझे इसका साइज सिलेक्ट करना पड़े, बिना इसके ये चीज इस पर इम्प्लीमेंट हो जाए। वो कैसे होगा, देखो आप क्या करोगे, सबसे पहले सिलेक्ट करोगे उस टेक्स्ट को जिसका आपको फॉर्मेट बिल्कुल पेस्ट करना है। ठीक है, किया, सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आप जाओगे फॉर्मेट पेंटर पे। फॉर्मेट पेंटर क्या करेगा, जो भी आपने इस टेक्स्ट पर अप्लाई किया है, थीम अप्लाई किया है, साइज अप्लाई किया है इस पर, ये उसे कर लेगा कॉपी। जैसे ही कॉपी किया है इसने, अब हम वो टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे जिस पे हमें ये पेस्ट करना है। आप क्या करोगे, सिलेक्ट किया टेक्स्ट और इस पर जा करके छोड़ दिया कर्सर। तब चेक करोगे आपने ना ही यहाँ से थीम सिलेक्ट किया था और ना ही आपने साइज सिलेक्ट किया, बट स्टिल आपके पास सेम वैसा टेक्स्ट अपेयर हो रहा है जैसा आपने वेलकम टू माय चैनल बनाया। राइट, दैट मीन्स हमारा फॉर्मेट पेंटर किस चीज के लिए यूज होता है कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फॉर्मेटिंग को हमें किसी नए टेक्स्ट पर इम्प्लीमेंट करना है। राइट, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हमें फॉर्मेट पेंटर कैसे यूज करना है। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट हमें क्या समझना है, नेक्स्ट हमें समझना है कि ठीक है कैपिटल ए से साइज इंक्रीज हो रहा है, ये हमें पता चल गया। अगर हम चेक करें कि अगर हम स्मॉल ए यूज करते हैं, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है फॉन्ट को श्रिंक करना है। अगर आपने तो आप क्या यूज करोगे, स्मॉल ए। तो आप चेक करो, फॉन्ट श्रिंक हो रहा है। फॉन्ट को इंक्रीज करना है तो आप कैसे करोगे, ऐसे। ठीक है, कैपिटल पे चले जाओ, डिक्रीज करना है स्मॉल पे चले जाओ। अब हमारे पास इससे नेक्स्ट क्या हो रहा है, कैपिटल ए फॉलोड बाय स्मॉल ए, इसे हम क्या बोलते हैं, चेंज केस। चेंज केस मीन्स अपर केस में करना है, या पूरा का पूरा टेक्स्ट लोअर केस में करना है, या अपने नीड के अकॉर्डिंग टेक्स्ट को रखना है। तो आप क्या करो, गए, इस पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद इसने बोला सेंटेंस केस कर दो। अब सेंटेंस केस पे क्लिक करने के बाद कोई चेंज तो आया ही नहीं। चेंज क्यों नहीं आया, क्यों, क्योंकि हमारा ये टेक्स्ट जो हमने लिखा है वो ऑलरेडी एक सेंटेंस केस में, कैपिटल है हमारा फर्स्ट करेक्टर,
कैपिटल होना चाहिए। उसके बाद स्पेस प्रॉपर है हमारे पास, नेक्स्ट करेक्टर भी स्मॉल है, फिर स्मॉल है, सी भी स्मॉल है, तो सिंटेक्स केस तो ऑलरेडी था, तो कोई चेंज ही नहीं हुआ हमारा। नेक्स्ट हम चेक करते हैं। नेक्स्ट उसने बोला कि सारे के सारे करेक्टर्स जो मैंने सिलेक्ट किए उन सबको क्या कर दो, लोअर केस। जैसे ही मैं लोअर केस पे क्लिक करूंगी तो आप चेक करोगे W कैप्स में था, वो भी क्या हो गया, स्मॉल। अब आ जाओ आप नेक्स्ट। नेक्स्ट पे आपके पास क्या है, अपर केस, कि मुझे जितने भी करेक्टर्स है वेलकम टू माय चैनल इनको कैपिटल करना है। आप क्लिक करोगे, सारे के सारे करेक्टर्स क्या हो जाएंगे हमारे, कैपिटल में चेंज हो जाएंगे। राइट। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास कैपिटलाइज ईच वर्ड। अब इस केस में तो ये ऑलरेडी हमारा उसमें है ना, तो पहले इसे लोअर केस में कर लेते हैं, फिर हम समझते हैं कि ये कैसे काम करेगा। ये देखो, अब मैंने बोला कैप, अब मैंने कौन से ऑप्शन चूज की थी, कैपिटलाइज ईच वर्ड। तो इस केस में क्या हुआ, ईच वर्ड मीन्स कि हर वर्ड का पहला करेक्टर कैपिटल कर दो। वेलकम का W कैपिटल हो गया, टू का T कैपिटल हो गया, एम माई का M कैपिटल हो गया, चैनल का C कैपिटल हो गया। ठीक है। अब आ गया हमारा नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, टूगल केस। वो क्या होता है कि फर्स्ट करेक्टर स्मॉल, रेस्ट आर गोइंग टू बी कैप्स। जैसे ये लिखा हुआ था, आप चेक करो यहाँ पे कैसे लिखा हुआ था, फर्स्ट वाला स्मॉल था, बाकी सारे के सारे कैपिटल। हमारा ये भी ऑप्शन कवर हो गया। अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन। अब बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन में क्या क्या होगा, जो भी पहले इसे नॉर्मल कर लेते हैं, इस टेक्स्ट को, हमने ये टेक्स्ट लिखा है ना, इसे सेंटेंस केस में ले आते हैं। अब देखो ये सेंटेंस केस में आया वापस, जैसा हमने टेक्स्ट ऑलरेडी लिखा था स्टार्टिंग में। राइट। इसको लिखने के बाद अगर मुझे टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो मैं क्या करूंगी, मैं क्लिक करूंगी बी पर। और अगर मुझे इसे बोल्ड नहीं रखना है तो मैं फिर से वापस सिलेक्टेड टेक्स्ट को रखकर वापस क्लिक कर दूंगी बी के, तो टेक्स्ट क्या हो जाएगा, अनबोल्ड। इसको करने की शॉर्टकट की है हमारे पास, वो है कंट्रोल+B। टेक्स्ट सिलेक्टेड है, कंट्रोल+B कर दो, देखो वहां पे बी सिलेक्ट हो गया, बोल्ड हो गया। अब मुझे इसे बोल्ड नहीं करना है तो वापस कंट्रोल+B। ठीक। मुझे टेक्स्ट को इटैलिक करना है, एक ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कर दो आई पे। अगर नहीं रखना है इटैलिक, वापस क्लिक करो, टेक्स्ट बैक टू नॉर्मल। शॉर्टकट की कंट्रोल+I, कंट्रोल+I पे क्लिक किया, टेक्स्ट इटैलिक हो गया। वापस कंट्रोल+I पे क्लिक किया, टेक्स्ट बैक टू नॉर्मल। राइट। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अंडरलाइन। अगर मुझे टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है तो आप क्या करोगे, टेक्स्ट सिलेक्टेड है, यू पे क्लिक किया, जैसे ही क्लिक करोगे हमारा टेक्स्ट अंडरलाइन हो गया। अगर मुझे अंडरलाइन नहीं करना है, वापस इस पे क्लिक करो, टेक्स्ट हमारा अंडरलाइन से हट गया। शॉर्टकट की कंट्रोल+U, टेक्स्ट हमने अंडरलाइन किया। अगर हमें अंडरलाइन नहीं करना है, अगेन प्रेस कंट्रोल+U, अंडरलाइन हट गया। आप सीधे शॉर्टकट से करते हैं। अगर मैं बोलूँ बोल्ड करना है तो कंट्रोल+B, इटैलिक करना है कंट्रोल+I, अंडरलाइन करना है कंट्रोल+U। तो आपने तीनों चीजें इंप्लीमेंट की हैं और हमारे पास बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन तीनों चीजें प्रेजेंट है। राइट। चलो, अब आया हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन, दैट इज स्ट्राइक थ्रू। इसमें क्या होगा, इसमें एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी हमारे टेक्स्ट के थ्रू, जो भी टेक्स्ट हमारा प्रेजेंट हो। ठीक है, ये भी चीज हमें कवर हो गई। अब यहाँ आप चेक करोगे X⁻², दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट सबस्क्रिप्ट, और इसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल+=। अगर X⁻² तो सुपरस्क्रिप्ट, तो क्या होगी हमारी शॉर्टकट की, कंट्रोल+Shift++। तो चलो अभी करते हैं। अगर मुझे लिखना है 2⁻³ तो हम कैसे लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे 2, हमारा बेस बन गया। मुझे पावर में लिखना है तो मैं इस वाले ऑप्शन को चूज करूंगी। आप चेक करोगे कि ये मेरी 2 की पावर में चला गया, तो यहाँ पे मैंने लिखा 3, तो ये क्या बन गया, 2⁻³ ठीक है।
अब हम वापस इस पे क्लिक कर देते हैं सो दैट मेरा टेक्स्ट नॉर्मल पे वापस आ जाए। नेक्स्ट आप क्या करोगे, सपोज मुझे लिखना है 10 to the base 2, तो 10 तो लिख लिया। अब बेस में मैं 2 चाहिए, आप इसको सिलेक्ट करोगे, बेस में लिख दो 2, तो हमारा कैसे लिख हो गया 10, राइट। अब क्या होगा, अब आप अगर यहाँ लिखोगे ना 3 4 5, तो आप चेक करोगे कि यहाँ पे तो हर बार ऐसे लिख हो रहा है। वो क्यों लिख हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे x to the base 2 सिलेक्टेड है। आप इसे फिर से क्लिक कर दो, अनसिलेक्ट हो गया। अब आप कुछ भी टाइप करोगे वो नॉर्मल टाइप हो। आई होप कि जो मैंने इस वीडियो में समझाने की ट्राई किया है वो आपको समझ में आया होगा। और रेस्ट ऑफ दी वीडियोस वो भी हम जल्दी अपलोड करेंगे इस चैनल पर, आप बस बने रहिए इस चैनल पर। और अगर आपके कोई भी सजेशंस हैं आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। अगर आपको वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करिए चैनल को, कि अगर मैं आगे जाके कभी भी वीडियोस अपलोड करूँ तो आपको नोटिफाई होता रहे। थैंक यू।